हरे कृष्णा, राधे राधे। अपनी पिछली वीडियो में आपको माघ मास के विषय में जानकारी दी थी। ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हम जो बचे हुए क्वेश्चन थे, भक्तों के प्रश्न, उनके उत्तर देंगे। शुरू करती हूँ। हाँ, एक और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, क्या माघ मास में गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं? ये बहुत ज्यादा प्रश्न लोग पूछते हैं। देखो, एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, शास्त्रों में घर से बाहर किसी भी नदी, तालाब, पोखर आदि में स्नान करने का विधान है। मतलब आपको कभी कहीं भी घर से बाहर जाके स्नान करना है। अब ये देखो, नदी में तो ठंडा पानी ही होता है। उसके बाद जब लोग शहरों में रहने लगे, नदी तालाब उनके घरों से बहुत दूर होते हैं, तो ऐसे में हमारे साधु संतों ने बोला कि घर में ही ठंडे पानी से नहा लो। इसलिए विधान तो ठंडे पानी से नहाने का ही है। पर जैसा कि हमारे गुरु महाराज कहते हैं, कलयुग है, लोगों के शरीरों में जान नहीं है। कार्तिक में ही ठंडे पानी से नहाना बहुत मुश्किल हो गया था। अब ये तो माघ का महीना जो बहुत ही ज्यादा ठंड का होता है, बहुत लोग सिर्फ इस वजह से ही माघ नियम नहीं लेते। कहते हैं ठंड है, ठंडे पानी से नहाने की शक्ति नहीं है, हम बीमार हो जाते हैं, बुखार खांसी जुकाम हो जाती है। और आज के समय में जब कोरोना काल चल रहा है, तो बीमार होना तो बहुत ही बड़ा गुनाह है। इसलिए हम कहते हैं अपने शरीर के हिसाब से गर्म पानी से नहा लो, पर नहा तो लो। देखो, हो सकता है जब आपके कर्मों का हिसाब होगा तो आपको माघ स्नान के पूरे पॉइंट्स ना मिले, पर कम से कम आधे पॉइंट्स तो मिलेंगे। फिर पूजा करने, दान करने आदि के पूरे पॉइंट्स मिलेंगे। और एक चीज है, जब हम किसी चीज का नियम लेते हैं तो पूरी कोशिश से उसे पूरा भी करते हैं। फिर उसके साथ और भी शुभ कर्म होते रहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आप सोचो, आपने व्रत रख रखा है, तो मन में बार बार कहते हैं आज व्रत है, मैं ये काम नहीं करूंगी, आज व्रत है, चल थोड़ा सा और कुछ दान दे देती हूँ। चल, अगर अब मान लो समझो किसी ने जबरदस्ती आकर आपको कोई बात कह भी दी, तो आपका मन कहता है अरे जाने दे यार, आज मेरा व्रत है, आज मैं कुछ नहीं कहूंगी, मुझे कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना। मतलब बहुत सारी चीजों को आप सिर्फ इसलिए छोड़ देते हो। आप कहते हो यार आज मेरा व्रत है, चल 2 माला ज्यादा करती हूँ, आज मेरा व्रत है तो मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ, भगवान की कथा सुन लेती हूँ, भागवत सुन लेती हूँ। मतलब इस तरह के विचार मन में आते हैं। कहने का सिर्फ एक मतलब है, एक व्रत होने से हम और भी कई शुभ कर्म ज्यादा करते हैं, है ना। पर जब कोई नियम नहीं होता, जो नॉर्मल दिन है उसमें हम सोते भी हैं, फोनों पे गॉसिप भी कर रहे हैं, या टीवी पे चल पिक्चर देख लेते हैं, है ना, तो वो नियम हमारे। बट सिर्फ व्रत है तो बार बार मन अपने आप को अलर्ट करता रहता, नहीं यार आज व्रत है यार, ये ऐसी पिक्चर नहीं देखनी, भागवत चला लो भाई, भागवत चला लो, है ना। तो इसी तरह से कलयुग और आलस की वजह से कुछ भी नहीं कर पाते। इसी में एक और बात बताऊं, जो लोग सिर्फ माघ महात्म सुनने का नियम लेते हैं ना, उनके साथ भी बहुत बार होता है कि कभी वो सुबह सुनते हैं, कभी दोपहर में सुनते हैं, कभी रात को। और रात में भी क्यों? क्योंकि उन्होंने नियम ले रखा है। अब हम सुबह नहीं सुन पाए तो भाई रात को तो जरूर सुनेंगे, क्योंकि नियम है हमारा। अगर नियम ना हो तो वो सुने भी ना, पर चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो परसों कभी आता ही नहीं है। इसलिए नियम लेकर जब भी कुछ करते हैं तो वो पूरा होता ही होता है, और उसका हमें बहुत उत्तम फल मिलता है। इसलिए चाहे गर्म पानी से नहाओ या समर सेवर के जो ताजा पानी होता है उससे नहा लो, वो ज्यादा ठंडा नहीं होता। या रात को सोते हुए आप ऐसा कर सकते हो, जिस भी कमरे में आपके हीटर लगा हो वहां बाल्टी भर के रख दो, तो पानी निवाया सा रहता है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता। टंकी का पानी ज्यादा ठंडा होता है। ठीक है, देखो बहुत पवित्र महीना है, इसे ऐसे ही मत छोड़ो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारी एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने पिछले साल माघ महत्तम सुना था। उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया था, दीदी माघ महत्तम बहुत ही अच्छा था, अगले साल मैं स्नान भी जरूर करूंगी। और इस बार उनकी मम्मी ने मुझे मैसेज करके बताया कि वो कोरोना की वजह से ठाकुर जी के धाम चली गई हैं। अब इसलिए आप खुद सोचो, कल का क्या पता। उन्होंने तो सोचा था ना कि ये साल वो स्नान करेंगी, बट ये साल ही नहीं आया उनका। इसीलिए आज हम जो कुछ ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं वो करो। इसलिए चाहे गर्म पानी से नहा लो, माघ स्नान कर लो, कम से कम समय पर उठकर पूजा पाठ तो करोगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने और पूजा करने का बहुत फल होता है, वो तो आपको मिलेगा। वरना ज्यादातर तो आजकल क्या होता है, सभी कहते हैं बहुत ठंड है, बच्चों की छुट्टियां हैं, स्कूल जाना नहीं है, इस वजह से सब लेट ही उठ रहे हैं, है ना। तो इससे अच्छा कुछ तो अच्छा होगा। अगला प्रश्न आया है, हमारा घर नदी से बहुत दूर है, वहां तो जा नहीं सकते, क्या करें? देखो, विधान तो यही कहता है कि घर से बाहर किसी नदी, तालाब, पोखर आदि में हम स्नान करें। पर अगर नदी बहुत दूर है तो आप घर में ही गंगा जल पानी में मिलाकर कपड़े पहनकर स्नान कर लो। मतलब अपने घर के बाथरूम में नहाते हुए भी शरीर पर कोई ना कोई कपड़ा होना जरूर चाहिए।
सिर्फ मतलब कई लोग क्या कहते हैं सिर्फ अंडरगारमेंट्स पहन के उनको नहा लिया, ऐसे नहीं। शरीर पर या तो चुन्नी लपेट लो, गाउन पहन के नहा लो, या पेटीकोट को ही ऊपर शोल्डर्स पर बांध लो, कुछ इस तरह करके। इसी के साथ कोशिश कर लो कि महीने में 3-5 दिन बाहर किसी पवित्र नदी में स्नान कर लो। इस तरह आपको पूरे माघ स्नान का फल मिल जाएगा। अगला प्रश्न आया है, मुझे दमा है, ठंड में मैं जल्दी उठकर नहा नहीं सकती, क्या करूं? देखो, अपने शरीर के हिसाब से जो उत्तम कर सकते हो वो करो। सुबह जल्दी उठ जाओ, नहाओ मत, माला कर लो, फिर जब शरीर थोड़ा ठीक लगे तब नहा लो। गीता, भागवत आदि पढ़ने का नियम ले लो। कान्हा जी की लीला आदि को सुनो, जो कथाएं हम सुनाते हैं स्टोरीज उनको सुन लो। माघ महत्तम सुनने का नियम लो। भगवान के चरणामृत से दिन शुरू करोगे, या रोज दीपदान करोगे, रोज कुछ ना कुछ दान करोगे। कहने का मतलब है जो उत्तम से उत्तम आप कर सकते हो, जो नियम ले सकते हो वो करो। हम बीमार हैं, नहा नहीं सकते तो कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा भाव मत रखो। कान्हा जी ने चाहा तो आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा हो जाएगा कि आप अगले साल नहा भी पाओगे। एक प्रश्न आया है, मैं पूरे माघ नहीं नहा सकती, क्या करूं? देखो, किसी भी कारण से जो कोई भी पूरे माघ मास का स्नान नहीं कर सकता, उनके लिए 3 या 5 दिन स्नान का विधान बताया गया है। पर ये स्नान किसी पवित्र नदी पर ही करना है। इस तरह से हमें पूरे माघ स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। साथ ही माघ महत्तम रोज नियम से सुने, इससे बहुत उत्तम फल मिलता है। अगला प्रश्न आया है, माघ महत्तम क्या है और इसे सुनने का क्या फल है? देखो, माघ महत्तम बहुत ही पुण्य देने वाला है। इसे राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ से सुना था। इसके बाद में सूत जी महाराज ने व्यास जी से, और फिर सूत जी महाराज ने ही यही महत्तम शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाया था। इस माघ महत्तम को सुनने मात्र से मनुष्य के पुण्यों में वृद्धि होती है और उनके शरीर में जो पाप बस रहे होते हैं उनका नाश होता है। हमारे मन की इच्छाएं पूरी होती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा, आशीर्वाद और उनका प्रेम मिलता है, और ज्ञान तो असीम मिलता है। आप इसको सुनकर देखना, बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। अगले प्रश्न में पिंकी वर्मा जी ने पूछा है, माघ मास में क्या क्या करना चाहिए? देखो, कान्हा जी का बहुत ही प्रिय महीना है, बहुत ही पवित्र है, इसलिए इस महीने में से ज्यादा अच्छा काम करो। अपने मन, क्रम, वचन, शरीर से पुण्य कर्म करो। कोशिश करो गलती से भी कोई बुरा काम ना हो। माघ स्नान का फल बहुत ज्यादा होता है, साथ ही माघ व्रत का फल भी बहुत होता है। इसके अलावा दीपदान, ज्यादा माला जाप, पूजा, सेवा आदि का नियम लो। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान का नियम ले लो। माघ मास में हर रोज गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन शांत रहता है और भगवान श्री नारायण का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा करने से हमारे अंदर की सभी नकारात्मक प्रभाव भी दूर होते हैं और हमारा जो भाग्य होता है वो हमारा साथ देना शुरू कर देता है। माघ मास में नियमित गीता पाठ से सोचने और समझने की शक्ति में भी वृद्धि होती है। एक और चीज, भगवान विष्णु को नियमित तिल अर्पित करो। इस महीने में तिल से भगवान की पूजा, और तिल जो ये शब्द है, ये बोलने मात्र से हमारे पापों का प्रभाव तिल करके क्षय होने लगता है, खत्म होने लगता है। नियमित तिल खाने से और साथ में तिल जल में डालकर स्नान करने से भी हमें बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होता है। अगले प्रश्न में पूजा बंसी जी ने पूछा है, अगर हम स्नान के लिए कहीं जा नहीं सकते तो कैसे स्नान करें? देखो, बार बार कह रही हूं, आप घर में ही गंगा जल डालकर स्नान कर लो। कोशिश करो पूरे महीने में 5 दिन या 3 दिन तो कम से कम बाहर किसी पवित्र नदी में स्नान करो ही करो। अगर ये पॉसिबल ना हो तो कम से कम पूरे महीने में 1 दिन तो गंगा जी में स्नान जरूर ही कर लो, ताकि और बाकी जितने भी दिन है उसका घर में स्नान कर लो। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि माघ मास के दौरान मनुष्य को कम से कम 1 बार पवित्र नदी में स्नान करना ही चाहिए, भले पूरे माघ स्नान के योग ना बन सके। इसलिए 1 दिन के स्नान से श्रद्धालु स्वर्ग लोक का उत्तराधिकारी बन जाते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए जितना हो सकता है उतना तो जरूर ही करो। एक प्रश्न में अरुण पाल जी ने पूछा है कि माघ मास में लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करें? देखो, ये हमारे कान्हा जी का प्रिय महीना है। जो भी सेवा नियम होते हैं वो तो वैसे ही रहते हैं, पर जैसे कि गोपाल जी का मुख्य महीना है
तो इस महीने में हम उनकी प्रसन्नता के लिए अधिक से अधिक शुभ कर्म करते हैं। घर में आप उनके लिए कुछ बढ़िया चीजें बना सकते हो, बढ़िया खिचड़ी घी डालकर भोग लगाओ, उनके लिए गर्म चीजें जैसे हलवा हो गया, बाजरे की खिचड़ी हो गई, रोटी, आटे या बेसन के लड्डू हो गए, उनको बढ़िया गर्म कपड़े पहनाओ, धूप में बिठाकर उनकी इत्र से मालिश आदि कर लो, उनके सामने अंगीठी जलाओ, उनको आग तपवाओ। ये कुछ काम होते हैं जो हम उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके सुख के लिए करते हैं। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा माला जाप का नियम लो, इससे वो बहुत खुश होते हैं। उनके सामने गीता या भागवत का पाठ करो, घर में कोई कथा कीर्तन आदि का आयोजन आदि करवाओ। तो ये सब चीजें होती हैं जो हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रसन्नता देती है। अगले प्रश्न में मंजुल शुक्ला जी ने पूछा है कि माघ मास के व्रत पर्व की जानकारी दें। देखो, माघ मास में बहुत सारे पर्व त्योहार आते हैं। सकट चौथ है, शीतला षष्ठी है, फिर षटतिला एकादशी है, उसके बाद मौनी अमावस्या आती है, फिर बसंत पंचमी आती है, सूर्य सप्तमी आती है, भीमा अष्टमी आती है, फिर जया एकादशी आती है, फिर उसके बाद 14 में नरक निवारण चतुर्दशी आती है, फिर माघी पूर्णिमा आती है ना। इस तरह से बहुत सारे पुण्य तिथियां हैं। इन सब की जानकारी मैं जब जब तिथि आएगी उसके आने से पहले वीडियो से आपको दूंगी, जो भी तिथि क्या है और उस पे हमें क्या करना है, तो पूरी जानकारी मैं आपको वो तिथि आने से पहले ही दे दूंगी। अगले प्रश्न में कुमल सोनी जी ने पूछा है कि उनका स्कूल है, क्या वो लास्ट के 5 दिन नहा सकते हैं। देखो, जो जॉब करते हैं, स्कूल जाते हैं, वो तो सुबह जल्दी जाने से पहले उठकर स्नान आदि कर ही सकते हैं। माला जाप आदि के लिए समय ना रहे तो वो बाद में या शाम को भी करी जा सकती है। बाकी अगर आप 5 दिन का स्नान करना चाहते हो तो वो घर में नहीं, किसी पवित्र नदी में ही करना चाहिए। शिवम शुक्ला जी ने पूछा है कि माघ मास में तुलसी पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। माघ मास में हर रोज भगवान विष्णु और तुलसी जी की नियमित पूजा करनी ही चाहिए। उनके समक्ष सुबह शाम दीप जलाना ही चाहिए। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है, फाइनेंशियल पोजीशन होती है, वो बहुत मजबूत होती है। साथ ही हमें भगवान श्री हरि की कृपा मिलती है। हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। पर याद रखना, रविवार के दिन हम तुलसी जी पे ना जल अर्पित करते, ना दीपदान करते हैं। राधे कृष्णा जी ने पूछा है कि मेरा बेबी बहुत छोटा है, ऐसे में क्या गर्म पानी से स्नान कर ले, क्या मुझे स्नान का फल मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा और बहुत फल मिलेगा। देखो, एक बात समझ लो, जो पहले 2 साल किसी भी छोटे बच्चे की होते हैं, उसमें छोटे बच्चे की केयर का मतलब होता है साक्षात भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। ऐसे में भी आप विचार कर रही हो कि मैं माघ स्नान कर लूं, तो वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल आप गर्म पानी से ही नहाओ, क्योंकि अगर आप ठंडे पानी से नहाते हो तो इससे बेबी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। पूरे महीने में भी अगर कम से कम एक दिन भी संभव हो पाए तो किसी पवित्र नदी में जाके स्नान कर लेना, आपको पूरे माघ स्नान का प्रॉपर फल मिलेगा। और जरूर से माघ महात्म जरूर नियम से सुने। अगले प्रश्न में साधक ने पूछा है कि अगर सिर्फ पुण्य तिथि पे स्नान करे तो क्या फल मिलेगा। देखो, एक बात समझ लो, माघ बहुत ही पवित्र पावन महीना है। इस महीने में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें 10 गुना होकर मिलता है। अच्छे कर्म का भी और बुरे कर्म का भी। आप जो जितना जैसा कर सकते हो पूरी श्रद्धा भाव और नियम से जरूर करो। अगर पुण्य तिथि पे स्नान व्रत का नियम लेना चाहते हो तो वो ले लो, ना से हाँ कुछ तो अच्छा करोगे। पूरे माघ स्नान का फल नहीं मिलेगा, पर कम से कम पुण्य तिथि पर पूजा स्नान का तो उत्तम फल मिलेगा ही मिलेगा। माघ महात्म सुनने और पूजा का फल भी पूरा मिलेगा। अगले प्रश्न में साधक ने पूछा है कि स्नान के बाद क्या दोबारा रजाई में बैठ सकते हैं। देखो, उत्तर में हम कहेंगे नहीं। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे हो, स्नान किया, पूजा की, उसके बाद सोचो कि अगर मैं माला रजाई में बैठ के कर लूं तो वो माला नहीं होगी, आपको नींद आएगी। आप है ना गफलत में होते हो, ना सो रहे होते हो ना जग रहे होते हो, उसमें माला करने का कोई फायदा नहीं होता। पर जैसे कि आपने अपनी पूजा कर ली, माला कर ली, वो सब करने के बाद आप चाहो कि मैं एक झपकी ले लूं, एक छोटी सी जिसको नैप बोलते हैं, नींद ले लूं, तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि आपका पूजा पाठ वो सब चीजें आपने जो नियम लिया था वो पूरा हो गया है। अगला प्रश्न आया है कि अगर हम सिर्फ माघ स्नान करें और व्रत ना करें तो क्या चलेगा।
जी बिल्कुल चलेगा। माघ स्नान का अपना फल है और व्रत का अपना। अगर दोनों करोगे तो दुगना फल मिलेगा, अगर सिर्फ स्नान करो तो माघ स्नान का पूरा फल मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो माघ स्नान करना चाहते हैं वो व्रत भी करे तभी माघ स्नान का फल मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साधक चाहे तो सिर्फ माघ स्नान कर सकते हैं, व्रत ना करें। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास और भी कोई कमेंट, सजेशन या क्वेश्चन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जनवरी से रोज सुबह आपको माघ महत्तम का एक अध्याय सुनाऊंगी। नियम से सुनना बहुत फलकारी है। अगर आपकी कोई कामना है तो उसकी पूर्ति के लिए आप माघ मास में एक अखंड दीप प्रज्वलित कर सकते हो, देसी घी का या तिल के तेल का। इसके साथ में कान्हा जी के श्री चरणों में सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, कान्हा जी हम सबका माघ स्नान पूरे विधि विधान से पूरा करवाएं। आप और अधिक जानकारी के हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।